नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। लगता है कि वर्ष 2024 अपने अपने राज्य अपने अपने बच्चों को नौकरी देकर ही मानेंगे। पंजाब में अभी रिसेंटली पीएसपीसीएल में असिस्टेंट सब स्टेशन की वैकेंसी आई थी और इसके ठीक बाद में पंजाब उत्पादन निगम में भी वैकेंसी आ गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसपीसीएल में, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जनरेटिंग कंपनी भी है, तो उसके जनरेशन में यानी उत्पादन निगम में वैकेंसी आ गई है। कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें आई है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। उम्मीद है भर्ती से जुड़े सारे सवाल आपको इसमें जवाब के रूप में मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। पंजाब की वैकेंसी है, पीएसपीसीएल इसको हैंडल करता है। पीएसटीसीएल अपनी वैकेंसी अलग करता है, पीएसपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन दोनों की वैकेंसी करता है। अभी पीएसपीसीएल ने असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली थी और अभी उन्होंने आपके लिए इन 4 पदों पर वैकेंसी और निकाल दी है। बड़ी शानदार वैकेंसी है। अगर आप पंजाब से हैं तो आपकी लाइफ में इससे बड़े अवसर नहीं आएंगे, क्योंकि रिसेंट एक ही आप पढ़ रहे थे, बस उसी तैयारी से ये भी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी बताने वाला हूँ। और पंजाबियों हूँ शुरू हो जाओ, ऐसा तो वधिया मौका नहीं मिलना है। थोड़ी बहुत पंजाबी मुझे आती है, आराम से पंजाबी में बात कर लेना। जो भी हेल्प चाहिए मैं आपके लिए तैयार हूँ, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे बढ़िया हमारे लिए खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिशियन सेकंड नाम से वैकेंसी आई है, जूनियर प्लांट अटेंडेंट नाम से आई है, जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल के नाम से भी आई है और लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के नाम से आई है। हमारे लिए ये रही दोनों पोस्टें आईटीआई वालों के लिए। वैसे तो तीसरी भी है लेकिन उसमें भी है। आइए क्रूशियल डेट पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, 20 मार्च 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। अभी अवसर है, तैयार आज से ही हो जाओ। 9 अप्रैल 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी, यानी लगभग आपको 20 दिन का समय ये देंगे। इसी बीच आप समय निकालिएगा और फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। और पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की साथ में बात करेंगे। देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं, पंजाब की वैकेंसी है तो ये मानकर चलना, बिना पंजाबी के तो बात नहीं बनने वाली है। तो भाई अदर स्टेट वाले या तो स्किप कर जाओ, या जिनके पास पंजाबी नहीं है वो स्किप कर जाओ। अब या तो पंजाब वाले भर सकेंगे या फिर वो भर सकेंगे जिनके पास 10th में पंजाबी है। आइए सीटों की संख्या पर नज़र डालते हैं। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड की 88 सीटें आई है माय डियर। 88 पद है आपके लिए। जूनियर प्लांट अटेंडेंट की 75 सीटें हैं, 75 सीट यहाँ पर। और अगर केमिकल उसकी जूनियर प्लांट अटेंडेंट की बात करूं तो 7 सीटें और लॉ ऑफिसर की 6 है, जिसकी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम तो आईटीआई वालों के हिसाब से बात करते हैं। और 88 पद प्योरली इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। आईटीआई वाले भर सकेंगे, हाँ डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, वो कोई बात नहीं है, उसमें भी आप भर सकेंगे, ठीक है। ये एज पर रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन के हिसाब से ज़्यादा आपको सोचना नहीं है किसको कितना मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट वैसे एलिजिबल है, लेकिन अगर 10th में पंजाबी नहीं है तो नॉट एलिजिबल। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आधे से ज़्यादा छोड़कर अब तक चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास सभी स्टेट से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के पास 10th में पंजाबी नहीं भी होती है। आइए माय डियर, मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताता हूँ। इतनी शानदार भर्ती, क्योंकि पंजाबियों के लिए तो फिर अब इससे अच्छा मौका नहीं होगा। अगर अब भी सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हैं, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करो, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोस्ट सूटेबल कंटेंट देंगे, गारंटेड कंटेंट देंगे, टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो। 10+ ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके ITI में 60% नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ITI बच्चा पास करता है तो आजकल 70% से शुरुआत होती है, तो कोई समस्या है नहीं। अगर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में आपके पास तो भी आप भर सकेंगे। 50% डिप्लोमा में नंबर होने चाहिए आपके। तो ये है क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिशियन सेकंड की। अब बात करते हैं प्लांट अटेंडेंट के लिए, तो 10+ ITI हो, एनी डिसिप्लिन, किसी भी ट्रेड में ITI हो। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपन हो गया सबके लिए, 60% मार्क्स हो गए। या फिर कहीं से भी आपने किसी भी ब्रांच में आपने, किसी भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप भर सकेंगे। केमिकल वालों के लिए केमिकल में आपके पास BSc होनी चाहिए और लॉ ऑफिसर्स में भी BSc मांगी है। और ये देखिए माय डियर,
जो कि मेरे आधे से ज़्यादा बच्चों को बाहर कर देता है। और मैं इन चीज़ों से वैसे तो देखो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भाई ओपन रखिए ना, नॉलेज और क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, वो कहता है यहाँ पर देखो एटलीस्ट ये रहा है ना, मस्ट हैव पास्ट पंजाबी एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं में कम से कम आपने पंजाबी पास की हुई होनी चाहिए। तो भैया पंजाबी है तो तैयार हो जाओ। हाँ, एज लिमिट बड़ी देते हैं ये पंजाब वालों की और बिहार वालों की, मुझे ये बातें बड़ी पसंद आती है। ये किसी भी बच्चे को छोड़ते नहीं है कि नहीं नहीं आओ आप भी आओ, आप भी आओ, है। कोई ये नहीं बोल सकता कि जी मैं तो एज की वजह से बाहर हो रहा हूँ, नहीं। 18 से 37 वर्ष तक की एज है, और वो एज भी किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो रिजर्व कैटेगरी में सबको छूट मिलेगी, जैसे ओबीसी में आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, एससी कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और क्या ही चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो आपको लगभग और 10-10 सालों की भी छूट मिल जाएगी। सिलेबस पर बात करने वाला हूँ, थोड़े से समय की बात है, थोड़ा समय मुझे और दे दीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ भाई, फोरम की फ़ीस ये पता नहीं आजकल क्या करते हैं। अभी बिहार में वैकेंसी आई, उन्होंने भी 1500 रुपये रखी। एमपी में अभी उत्पादन निगम में वैकेंसी आई भी है, उन्होंने भी आपसे फोरम की फ़ीस पता है 1200 रुपये मांगी, और यही इन्होंने कर दी 1500 रुपये। कैसे, 1416 प्लस बैंक चार्जेज मांगे हैं साथ में। किससे, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनसे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनसे, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको लगभग 1000 रुपये, क्योंकि 885 प्लस ऑल अदर जितने भी चार्जेज हैं वो सारे भी देने पड़ेंगे आपको। अब आ जाइए माय डियर, अदर स्टेट को रिजर्वेशन और फीमेल की सीटें यहाँ रिजर्व रहती है, उस पर मैं बात कर चुका हूँ, है ना भाई। अब अगर आप पीछे रह गए तो समझ लीजिए पीछे ही रह जाएंगे। पंजाबियों, समस्या नहीं आनी चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे मैसेज कर देना, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े मैसेज कर देना। आ जाओ, एग्ज़ाम पैटर्न पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। किस किस के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 2 भाग रहेंगे, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। क्या क्या आएगा देखो माय डियर। पार्ट फर्स्ट में पंजाबी भाषा से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे, और उसके बाद में पार्ट सेकंड में टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, जहाँ आपका डोमिनेटिंग कौन रहेगा, ट्रेड, यानी टेक्निकल का, यानी आपकी ट्रेड से संबंधित इसमें 70 क्वेश्चन आएंगे। यही 70 क्वेश्चन एसएसए में आएंगे। तो क्यों पीछे रहें हम हमारे सिलेबस के हिसाब से। सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब बताओ इस सिलेबस में और एसएसए के सिलेबस में कोई अंतर है क्या? नहीं गुरुजी। जब एक ही तैयारी से 2 एग्ज़ाम आपको देने पड़ रहे हैं तो समस्या क्या है, अच्छी बात क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पास करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे और तुक्के मार के अटेंड कर लिया, 2 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले जाते हो। हाँ, वो कहता है कि जो आपका पार्ट फर्स्ट पंजाबी वाला है ना, उसको पास करना बड़ा ज़रूरी है। 50% नंबर लाने पड़ेंगे, इवन आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। यानी पंजाबी के 50 प्रश्न, आपको उसमें से 25 क्वेश्चन हल करने ही पड़ेंगे। ठीक, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे पार्ट सेकंड में, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी नहीं है, ठीक है ना। किस में कटेगा देखो मैं आपको बताऊं, जो पंजाबी वाला है ना, हाँ उसी की बात कर रहा हूं मैं। पंजाबी वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका जो पार्ट सेकंड होगा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, पार्ट फर्स्ट में पंजाबी के 50 क्वेश्चन आएंगे जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 50% नंबर लाने हैं, हर बच्चे को लाने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट सेकंड में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी और इसमें कोई डिटेल ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। मुझे लगता है भर्ती से संबंधित सवाल सारे पूरे हो गए। दोबारा बता देता हूँ, एज, एप्लीकेशन की फ़ीस, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस कैसा रहेगा, इस पर पदों की संख्या कितनी है और किसके लिए कितनी सीटें हैं। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया है। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और करना ही है, पसंद ज़रूर आएगा। सबसे पहले अपडेट तो हम ही आपको दे रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत सारे पहले से भी अवेलेबल हैं। हर हफ्ते ऐप में हम
फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इस तरह के टेक्निकल प्रश्नों की प्रयास भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। बहुत धन्यवाद।